डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत आऊंगा। आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप बिहार बोर्ड में 400 नंबर से ज्यादा लाने के लिए जो है आप मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें डूब कर मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए। डेफिनेटली आपको 100% सत्य है 400 से ज्यादा मार्क्स आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको सही दिशा में सही मार्ग पे मेहनत करनी होगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के इकोनॉमिक्स के छठे चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वैश्वीकरण। क्या है? वैश्वीकरण। तो चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियम को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? देखिए 2012 कंपार्टमेंटल में पूछ लिया गया है। विश्व बैंक, आईएमएफ, यूएनओ या सार्क? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन क्या था? व्यापार संबंधी नियम को निर्धारित करने वाली संस्था। जी हां, विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। कहा? वाशिंगटन डीसी में। एक और ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकला आपका, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां है? तो वाशिंगटन डीसी। कहां है? वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वैश्वीकरण ने देशों को किया है, क्या किया है? अति दूर, दूर, करीब या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नजदीक किया है यानी कि करीब किया है। जी हां, वैश्वीकरण से जो है सारे विश्व में जो है व्यापार एक जगह से दूसरी जगह होने लगा है, वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, अर्थात सभी चीजों में जो है वैश्वीकरण में जो है हमारा देश या सभी देश मिलकर करीब हुए हैं, नजदीक आए हैं। तो वैश्वीकरण यहां आया। क्या होता है? वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं और एक साथ कार्य करते हैं। यानी कि पूरा विश्व, पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के इंस्टीट्यूट जो मिलकर काम कर रहे हैं, वही आपका वैश्वीकरण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक सुधार कब लागू हुआ? 1985, 1991, 1995 या 1999? आपका राइट आंसर क्या होगा? 1991, 1991। आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार एक वृहद अर्थ वाला शब्द है। प्रायः इसका उपयोग अल्पतर सरकारी नियंत्रण, अल्पतर सरकारी निषेध, निजी कंपनियों की अधिक भागीदारी, करों की अल्पतर दर आदि के संदर्भ में जो है किया जाता है। उदारीकरण के पक्ष में मुख्य तर्क दिया जाता है कि इसकी दक्षता आती है और हर एक को कुछ अधिक प्राप्त होती है। तो यह था आपका आर्थिक सुधार के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विकसित राष्ट्र श्रम के निर्बाध प्रवाह में उत्पन्न कर रहे हैं क्या? रियायत, सहयोग, सहूलियत या बाधा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाधा। क्या हो जाएगा? बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से निवेश की सुविधा किसमें नहीं है? भवन में, मशीन में, भूमि में या बिजली बिल में? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिजली बिल में। आप पैसा इन्वेस्ट जो है भवन में कर सकते हैं, मशीन में कर सकते हैं, जमीन पे कर सकते हैं, भूमि पे, लेकिन बिजली बिल में नहीं कर सकते हैं। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार ने निजीकरण की नीति कब अपनाई? 1991, 1996, 1998, 1958, 1963? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1991, 1991। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में पड़ा, कैसा पड़ा? साधारण, अपेक्षाकृत ज्यादा, अपेक्षाकृत कम, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अपेक्षाकृत कम, उम्मीद से कम। जी हां, आज भी हमारे बिहार में जो है दूसरे राज्यों की अपेक्षा जो है उद्योग काफी कम है। इसका इसलिए कह सकते हैं वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव जो है बिहार में अपेक्षाकृत कम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, उपभोक्ताओं का सदैव क्या होता है? दोहन, शोषण, उत्पीड़न, या इनमें सभी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी। उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर का जो है दोहन भी होता है, शोषण भी और उत्पीड़न भी। क्यों? क्योंकि हमारे उपभोक्ता जागरूक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वैश्वीकरण के इस दौर में उपभोक्ताओं को होना चाहिए जागरूक, धूर्त, बेवकूफ, या उपयुक्त, तीनों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जागरूक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है परमिट संबंधी, लाइसेंस संबंधी, कोटा संबंधी, या ये सभी संबंधी? तो अब क्या होगा? इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत हद तक अपने लागत मूल्य में लाती है वृद्धि, भारी वृद्धि, कमी, या साधारण वृद्धि? अब राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमी। जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो चाहती है किसी भी वस्तु का जो उचित मूल्य होना चाहिए उसमें कम लाने की वह कोशिश करती है, और कोशिश करती है उसमें लागत उसको कम से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विदेशी निवेश का क्या उद्देश्य होता है? लाभ, न लाभ, न हानि, हानि या उपयुक्त, तीनों? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाभ। कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि किसी विदेश में पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो उनका एक ही चीज होता है, मकसद लाभ कमाना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, WTO का विस्तारित रूप क्या है? देखिए 2011 में पूछा गया प्रश्न है आपका। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। कहां है आपका? दूसरा नंबर ख, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उपभोक्ताओं को होना चाहिए कर्तव्य का ज्ञान, अधिकार का ज्ञान, दायित्व का ज्ञान, या ये सभी उपयुक्त, तीनों का ज्ञान होना चाहिए? बताइए राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त, तीनों। जी हां, इन सभी का ज्ञान होना चाहिए उपभोक्ताओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, या उपयुक्त सभी? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नई आर्थिक नीति क्या है? नई आर्थिक नीति का तात्पर्य है भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए 1991 में यह अपनाई गई नीतियों से है। इसमें औद्योगिक सुधारों के तहत 6 उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया, बाजार आधारित उत्पादन नीति को बढ़ावा दिया गया, और तकनीकी उन्नयन हेतु पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर जो है छूट दी गई। तो क्वेश्चन आपका पूछेगा अगर सब्जेक्टिव, नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं या क्या अर्थ होता है, इसका आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? देखिए आपका 3 बार पूछा गया है, 11 एनुअल में, 14 में, 18 में, 3 बार पूछा गया आपका प्रश्न, यानी कि मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपका यह। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 2, 5, 3 या 6? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। क्या? 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? देखिए 2018 में पूछा गया है। सैमसंग, कोका कोला, फोर्ड मोटर्स, या फिर ये सभी? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है? जिसका एक देश से ज्यादा देशों में जो है उसका सामान बिक्री होता हो या जाता हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। तो देखेंगे इसका बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी या निगम वह संगठन होते हैं जो अपने देश की तुलना में
एक या एक से अधिक देशों में वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय नियम या एक राज्य विहीन कंपनी भी कहा जाता है। यानी कि जो सभी देशों में, बहुत सारे देशों में जो है अपने वस्तुओं को उपलब्ध करवाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अपनी देश के अलावा कम से कम एक अन्य देश सेवाएं और अन्य संपत्ति होती है। ऐसी कंपनियों के विभिन्न देशों में कार्यालय और कारखाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? एलजी, रिबॉक, नोकिया या कोका कोला? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोका कोला। क्या हो जाएगा? कोका कोला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वैश्वीकरण का एक दौर आज से पहले कब आया था? 1870 से 1914, 1770 से 1914, 1670 से 1814 या 1870 से लेकर 1924 तक? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1870 से लेकर 1914 तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, शेयर बाजार की प्रमुख संस्था कौन है? सिडबी, आरबीआई, सेबी या स्टॉक एक्सचेंज? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए 2019 में आपका पूछा गया प्रश्न है। 1925, 1911, 1919 या 1926? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919। क्वेश्चन नंबर 22, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? 2019 से पूछा गया प्रश्न है। वैश्वीकरण, उदारीकरण या नियंत्रित अर्थव्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियंत्रित अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा? नियंत्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? देखिए यह भी क्वेश्चन 2019 में पूछ लिया गया है। 1958, 1995, 1989 या 1983? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1995। कब? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, देश की कितना प्रतिशत जनसंख्या मूलभूत सुविधाओं से वंचित है? 70%, 75%, 80% या फिर 85%? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85%, 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में कितना प्रतिशत निवेश में वृद्धि हुई है? 195, 147%, 155 या फिर 185%? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 147% आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थीगण, जितने भी इस पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वो मैंने आपको बता दिया। इसमें से 7-8 प्रश्न ऐसे जो आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है वो भी मैंने आपको बता दिया। यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इनकी जरूरत है, उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। मैं आपको क्लासेस के बीच में, लेक्चर के बीच में इसलिए नहीं बोलता हूं लाइक शेयर के लिए, क्योंकि उस समय आपका समय बर्बाद ना हो, आपका ध्यान नहीं हटे, इस कारण से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।